नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, मगर भावी प्रत्याशियों ने अभी से चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। इसी कड़ी में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व GMVN उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कांग्रेस हाईकमान से टिहरी लोकसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है। रघुनाथ सिंह नेगी की अगुवाई में मोर्चा पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी इस मांग को रखा। इस दौरान रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि मोर्चा ने पिछले करीब 25 से 30 सालों से जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है और उसे मुकाम तक पहुंचाया है। उसी तरह अगर पार्टी उन्हें टिहरी लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाती है तो वह सड़क से लेकर सदन तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। नजदीक है और ऐसे में जनसंघर्ष मोर्चा हमने सोचा है कि अगर कांग्रेस पार्टी मुझे मतलब रघुनाथ सिंह नेगी को प्रत्याशी बनाती है टिहरी लोकसभा क्षेत्र से, निश्चित तौर पे जो जनता की जो आवाज़ है जो कहीं ना कहीं दबाई जा रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कांग्रेस अगर बोलना चाहती है तो उनकी आवाज़ को भी कई तरीके से दबाने का काम किया जाता है। लेकिन हम अगर इसमें प्रत्याशी बनाया जाता है हमको, तो निश्चित तौर पे जो आवाज़ कहीं ना कहीं दब रही है उसको हम बहुत मुखरता के साथ, क्योंकि आपने देखा हम भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम डायरेक्ट भ्रष्टाचारियों के गले में हाथ डालने का काम करते हैं। ये हमारे करीब 28-30 साल का जो संघर्ष है, जो हम जनता के लिए लगातार सड़कों पे हम लोग लड़े हैं जनसंघर्ष मोर्चा के, और कई तरह से जनता को न्याय दिलाने का काम किया है। तो हमारा कांग्रेस पार्टी से ये आग्रह है कि अगर वो हमें प्रत्याशी बना दे तो निश्चित तौर पे हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और इसका फायदा कांग्रेस को होगा। पूरा देश प्रदेश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार का वहीं उत्तराखंड के गढ़वाल के कंडी गांव के समीप वन विभाग ने गुलदार को पिंजरे में कैद किया है। दरअसल खंडुखाल गांव में घास काटने जा रही महिलाओं ने जंगल में गुलदार को फंदे में फंसा देखा, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया। रेंजर ललित मोहन नेगी ने बताया कि गुलदार की उम्र 5 साल के करीब है। गुलदार को रेस्क्यू कर नागदेव रेंज ले जाया गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आसपास से 2 से 3 गुलदार सक्रिय है, जिससे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। कुछ ऐसा फंस के नहीं देखा, पर मैंने ऊपर रखा था, मैं घास निकाले आमने सामने, और जब उसने खोद रखा था वहाँ पे, तो मैंने ऐसे देखा कि क्यों किसने खोदा होगा। तब देखा मैंने बाघ बड़ा हुआ, मैं पीछे से ऐसे ऐसे करके आई, भाग गई मैं। घास मेरा वही छोड़ रखा है बाघ। तो जो है कल जो है रात लगभग 8 बजे फोन आया था कि मतलब जो है ये उखड़ा के पास में जो है तो गुलदार का शावक जो है मरा हुआ है, तो जिसको मौके पे स्टाफ को भेज के मौके पे कब्जे में लिया गया, जिसको कि मतलब जो है पोस्टमार्टम करा के डॉक्टरी परीक्षण करा के और दाह संस्कार कर दिया गया। और सुबह खबर मिली कि कंडी में जो है एक गुलदार जो है तार में फंसा हुआ, जिसको मतलब अभी रेस्क्यू किया, इसको करते हैं बॉडी में ले जाएंगे। इसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट विजयवर्धन डंडरियाल ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को एक शिकायती पत्र भेजा, जिसमें ओला उबर टैक्सी के संचालन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई वर्षों से ओला उबर टैक्सी का बिना लाइसेंस के देहरादून में संचालन किया जा रहा है। साथ ही कहा कि इन सभी का संचालन तत्काल रोका जाए और जब तक सीबीआई की जांच पूरी न हो तब तक लाइसेंस देने पर रोक लगाई जाए। वहीं दूसरी तरफ आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि हमारे द्वारा मुख्यालय के माध्यम से यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि जो एग्रीगेटर देहरादून में ओला उबर का संचालन करना चाहते हैं वह अपनी फीस जमा कर और सारी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। परेल मुख्यालय में आरटीआई लगाई गई, जिसमें बताया गया कि ओला उबर जो है संचालित होती है किस नियम के तहत होगी। तो इनके द्वारा जब मुझे बताया गया कि हमने जो है अभी ओला उबर का जो है हमने इसको संचालन देहरादून में संचालन के लिए लाइसेंस नहीं दिया, जबकि इनकी नियमावली में साफ लिखा हुआ है कि आप जब तक आपको एग्रीगेटर का लाइसेंस, जब तक संचालन का लाइसेंस नहीं मिल जाएगा जब तक आप संचालन नहीं करोगे। और यहाँ पर ओला उबर द्वारा जो है ऑटो को भी अधिकृत करके ऑटो को भी अपने संरक्षण में चलाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सीधा पैसा जो ऑटो वालों को या टैक्सी वालों को इतना मिलना था, जो इनके द्वारा जो है ओला उबर कंपनी के द्वारा बिना नियमों के तहत बिना लाइसेंस लिए जो इन्होंने इतने कमीशन जो है इतनी लाखों करोड़ों रुपए की जो कमीशन उनके द्वारा जो खाई गई है, हमारी सरकार से मांग है कि इनसे वसूली जाए और इस पर सीबीआई जांच की मांग कि ओला उबेर या जो भी रैपिडो है
एक हमारे द्वारा मुख्यालय के माध्यम से ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि लोग एग्रीगेटर जो भी यहाँ ऑपरेट करना चाहते हैं वो अपनी फीस जमा करके सारी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी वाहन बिना लाइसेंस प्राप्त करे हुए एग्रीगेटर के चल रहा है तो उसके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई होगी। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी टैक्सी वाले या टू व्हीलर वाले ऐसे एग्रीगेटर जो कि लाइसेंस प्राप्त किया नहीं है और यहां पर संचालन कर रहे हैं तो उनको पकड़े जाने पर परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर जुर्माना होगा, उनका परमिट भी कैंसिल हो सकता है। कानून लागू होने से पहले ही विवाह पंजीकरण की संख्या में अब इजाफा होने लगा है। पौड़ी में यूसीसी लागू होने से पहले ही अब तक 67 विवाह का पंजीकरण विवाह रजिस्ट्रार दफ्तर में दंपति करवा चुके हैं, जबकि बीते साल बेहद कम दंपति विवाह पंजीकरण के लिए पहुंचा करते थे। सब रजिस्ट्रार ने बताया कि यूसीसी के प्रति लोगों में जागरूकता आ रही है। यही वजह है कि दंपति विवाह का पंजीकरण अब तत्काल ही करने लगे हैं। दरअसल यूसीसी के ड्राफ्ट में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। यूसीसी का ड्राफ्ट जो है इस सदन में पास होने से विवाहों के पंजीकरण की संख्या में इजाफा हुआ है एवं इससे जनता भी जागरूक हुई है। वर्ष 2024 में अब तक 67 विवाहों का पंजीकरण किया जा चुका है। प्रतिदिन हमारे कार्यालय में नए विवाहों का पंजीकरण किया जा रहा है। आगे भी इसमें ये अनुमान है कि इसमें जो इनकी संख्या है इसमें इजाफा होगा। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धौलपुर, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। वहीं सरकारी स्कूलों से छात्रों की लगातार कम होती संख्या शिक्षा विभाग के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो अपने व्यक्तिगत प्रयास से सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं। कोटद्वार के राजकीय जूनियर हाई स्कूल नगर में तैनात प्रधानाचार्य नसीम अहमद भी उन्हीं शिक्षकों में से एक है जो जिस भी विद्यालय में तैनात रहे वहां उन्होंने शिक्षा का अच्छा माहौल बनाते हुए छात्रों की संख्या बढ़ाने का काम किया। उनके इस कार्य को देखते हुए शिक्षा विभाग ने उन्हें 2023 का शैलेश मटियानी पुरस्कार देने का फैसला किया है। जो जब आया था तो 102 बच्चे थे और आज 156 बच्चे हैं, तो ये 54 बच्चे 2-2.5 साल के अंदर बढ़ने, ये मेरा समाज से एक अच्छा बर्ताव और एक अच्छा संबंध ही कहेंगे। और उससे मैं कभी भी जो है जहाँ भी मिलता है मुझे, मैं अपने छात्रों के लिए कभी कंबल बंटवा देना, कभी शिक्षण के लिए कोई ऊपर देना, कभी स्वेटर बंटवा देना, तो इनके लिए मुझे जो है बड़ा अच्छा लगता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और लोग मान भी लेते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे राष्ट्रीय पार्टियों के साथ अन्य राजनीतिक दलों निर्दलीय भावी प्रत्याशियों ने अपने अपने दावे पेश करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर फरमान सिद्दीकी ने टेहरी लोकसभा सीट पर अपना दावा पेश किया। विकासनगर पहुंचे सिद्दीकी ने मीडिया से कहा कि उनकी पार्टी देश की अन्य लोकसभा सीटों के साथ उत्तराखंड की भी 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी भारत के हर राज्य के अंदर अपने उम्मीदवार उतारेगी और करप्शन और बेरोजगारी पर चुनाव लड़ेगी। आज उत्तराखंड के अंदर कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिला कि उत्तराखंड की भी 5 सीटों पर राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। 2 पार्टियों ने नशे की ओर धकेला है, बेरोजगार की ओर पहुंचाया है और दिन पे दिन उत्तराखंड राज्य के अंदर करप्शन बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर राष्ट्रीय
वहीं आगामी मां पूर्णागिरि मेला 2024 के दृष्टिगत धाम में लगने वाले मेले को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक चंपावत के आदेशानुसार और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली टनकपुर के कुशल निर्देशन में श्री पूर्णागिरि टैक्सी एसोसिएशन अध्यक्ष और ठुली गार्ड चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में टैक्सी चालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य अतिथियों का यूनियन पदाधिकारियों की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान यूनियन अध्यक्ष मदन कुमार और उप निरीक्षक हरीश प्रसाद ने टैक्सी चालकों को आवश्यक निर्देश दिए। यूनियन अध्यक्ष मदन कुमार ने कहा कि संचालित हो रहे सभी टैक्सी वाहनों के रूट तय किए गए हैं। जिनका जो रूट होगा वह उसी रूट पर अपने वाहन का संचालन करेगा। हमारा मेन उद्देश्य है कि जो नशे के खिलाफ हम लोगों मेरे जब से मैं अध्यक्ष बना शुरू से ही मैं नशे के खिलाफ इनके डीएल लूँगा, डीएल लेके 2 फोटो लेके हमें कार्ड बना रखा है कि कार्ड इशू करेंगे, उस कार्ड को गले में लटकाएंगे और जो नशेड़ी किस्म के लोग हैं उनके हम वो कार्ड नहीं बनाएंगे। अभी एसआई साहब ने भी इन लोगों को समझा दिया और 10 तारीख तक का हमने टाइम दे दिया। 10 तारीख तक हम उन कार्ड को क्लियर कर लेंगे। जो नशेड़ी किस्म के लोग हैं, मालिक हैं, उनको हम वो देंगे नहीं वो कार्ड। और जो दुर्घटनाएं होती हैं उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम सोच रहे हैं इस बार का मेला 0% में दुर्घटना ना हो, तो 0% दुर्घटना हो, इसलिए हम इस चीज को करेंगे। टनकपुर अध्यक्ष जी ने बताया कि स्टिकर लगाकर गाड़ियां चलेंगी और स्टिकर बनेगा, बिना स्टिकर के कोई गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि ये अध्यक्ष जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने जो नशे के खिलाफ वाला काम है, अगर जो नशा करता है उसको स्टिकर नहीं बना के देंगे, ये टनकपुर अध्यक्ष जी ने बताया है। और महासंघ का ये भी कहना है कि सबसे निवेदन करना है, आप लोग एकजुट होकर सारी कुमाऊं की यूनियन अच्छी तरह चलाओ। बीते दिन देहरादून के रेस कोर्स स्थित विधायक हॉस्टल के निकट एक फ्लैट में नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध हालत में बाथरूम पर लटका मिला था, जिस पर पुलिस ने जांच के बाद वारदात को आत्महत्या घोषित किया। इस बात को लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि बीती वारदात को लेकर पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया, जिसके बाद यह प्रकाश में आया कि नाबालिग युवती के शरीर पर चोट या शारीरिक दुष्कर्म के कोई निशान नहीं पाए गए। प्रकरण जो है प्रकाश में आया था, इसमें मामला संवेदनशील था। इसको तत्काल जो है इसमें पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें 3 डॉक्टर थे, एक महिला डॉक्टर और 2 पुरुष डॉक्टर्स के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन और डॉक्टरों के बयान के बाद इसमें स्पष्ट हुआ कि जो बिटिया थी जो थी वो कहीं उसके कोई इंजरी मार्क्स नहीं थे, कोई सेक्सुअल असॉल्ट की बात जो बात आ रही थी वो भी कहीं से नहीं थे और कहीं भी मारपीट या ऐसे कोई इसके निशान नहीं पाए गए। लेकिन जो तहरीर जो प्राप्त हुई थी पीड़ित पक्ष की तरफ से, उस पर तत्काल उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा 302। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश भर में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की सरकार की ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते विजिलेंस टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, उसी क्रम में आज उधम सिंह नगर के जसपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस की टीम ने शिकायत के बाद संपत्ति प्रबंध कार्यालय आवास विकास परिषद में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात मुकेश कुमार को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दोनी सेक्टर विजिलेंस की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा यहाँ पर मुकेश कुमार जो सफाई कर्मचारी नाम के व्यक्ति हैं, इनको 10,000 रुपये की रिश्वत जो ये किसी व्यक्ति के शिकायतकर्ता के म्यूटेशन बनाने के नाम पर देने के नाम पर उनको उपलब्ध करने के नाम पर ले रहे थे, अवैध रूप से ले रहे थे, तो उनको गिरफ्तार किया गया है और संबंधित उचित धाराओं में मुकदमा कायम कर भ्रष्टाचार की। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सभी किसान उप जिलाधिकारी कार्यालय में मौजूद हुए, जहां उन्होंने उप जिलाधिकारी राकेश तिवारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर विगत 7 माह से 20 गांवों की भूमि को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है, जिसमें किसान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने अपनी मांगों को जल्दी पूरा करने की मांग रखी है। मांग विशेषकर यही जो भूमि बचाओ आंदोलन चल रहा है, जिसे आज 7 महीने पूरे हो गए हैं और सरकार द्वारा लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं। और अभी जो मीटिंग हुई थी 23 फरवरी को, उसमें भी बड़ी मजबूती से कहा गया कि इसे यथाशीघ्र हम समाधान की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ के सारे किसानों मजदूरों का कहना है कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी और ये आंदोलन हमारा लगातार जारी रहेगा। तो हमारा मानना है कि आचार संहिता से पहले इसका संपूर्ण समाधान सरकार करे, ताकि आचार संहिता के दौरान
ये आंदोलन जो है उस बीच में ना आए, और अगर समाधान नहीं होता तो ये आंदोलन जारी रहेगा। इस संबंध में आज ज्ञापन सौंपा गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे वन टीवी के साथ। नमस्कार।